द्विघात समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले मैं प्रश्न को लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखते के साथ आप इसका गुणनखंड बता सकते हैं, लेकिन एक बार अच्छा से सीखना होगा, समझना होगा। और सबसे पहले जैसे यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, 2 3 4 5 नहीं है, तो यहाँ पर गुना में 1 है। जब यहाँ पर 1 रहेगा उसके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जब यहाँ पर कोफिशिएंट, कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ पर बगल में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, यानी कि इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 1 रहेगा, उसके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला संख्या को 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा सेट करना है कि बीच वाला संख्या आ जाना चाहिए। तो आप इसको तोड़ सकते हैं 6 दूना 12, लेकिन यहाँ पर क्या है? -8 है। तो अगर दोनों को माइनस में रखेंगे और जोड़ देंगे तो -8 हो जाएगा। अब गुणनखंड मिल चुका है, तो आपको क्या करना है? तो इसी को आपको क्या करना है? x - 6 इंटू में x - 2 कर देना है। इसका गुणनखंड मिल चुका है। अगला प्रश्न समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर समझ चुके हैं तो बनाने का प्रयास करिए। एक बार सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 42। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई संख्या 2 3 4 5 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुना में 1 है। उसी के लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला संख्या को 2 पार्ट में तोड़ना है और ऐसा सेट करना है कि बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो बीच में कितना है? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब प्लस में 1 है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 6 सते 42, तो यहाँ पर क्या होगा? 6 सते 42। तो प्लस में लाना है तो बड़ा वाला को प्लस में रखेंगे और छोटा वाला को माइनस में, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, तो घट के क्या होगा? यानी कि घटेगा तो 1 बचेगा ना, लेकिन बड़ा वाला प्लस में है तो प्लस में ही बचेगा, लेकिन आपको प्लस में ही लाना था। तो बिल्कुल सही हो चुका है। अब आपको क्या करना है? इसी को x के साथ लिख देना है। तो x - 6, तो यहाँ पर -6 है तो x - 6 करेंगे और यहाँ पर क्या है? x प्लस है तो x + 7 कर देंगे। इसका गुणनखंड सही आ गया है। देख लीजिए कहाँ पर है? x - 6, x - 6 इंटू x + 7, ग ऑप्शन सही है। एक बार सीखिए, समझिए, और ऐसा नहीं समझिएगा कि इसी तरह का प्रश्न आने वाला है। अगर फर्स्ट में जैसे एक्स स्क्वायर के साथ अगर संख्या रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए थोड़ा अंतर होगा, उसको सीखने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, अगर आप सीख चुके हैं तो आंसर बताने का प्रयास कीजिए। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस x - 20 है। तो 2 पार्ट में तोड़ना है। आप कैसे तोड़ेंगे? तो 4 × 5 = 20, इस तरीके से तोड़ेंगे और यहाँ पर +1 लाना है। तो बड़ा वाला को प्लस में और छोटा वाला को माइनस में। 5 में 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो गुणनखंड क्या हो गया? तो -4 है तो x - 4 लेंगे और इसके बाद +5 है तो x + 5 लेंगे। इसका गुणनखंड आ चुका है। मिला के देख लीजिए, तो x - 4 इंटू x + 5, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 4 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को समझिए, प्रश्न में किस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं एक बार लिख लेता हूं फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 48 ये दिया हुआ है। इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, शुरू से लेकर यानी कि 1 से लेकर अभी तक यहाँ पर 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई संख्या रहेगा जैसे 3 4 5 6 7, तो उसके लिए अलग होगा, उसके लिए जरूर सीखिएगा। तो इसको 2 पार्ट में तोड़िए और ऐसा 2 पार्ट में तोड़िए कि इतना आ जाना चाहिए सेट करने पर। तो इसको आप तोड़ सकते हैं 16 × 48, 16 × 48 देख लेते हैं। तो यहाँ पर 16 × 48 होता है ना। अगर इसमें 3 घटा देंगे, अगर इसमें 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में, तो इसको घटा देने से कितना बच रहा है? तो 13 बच रहा है ना, प्लस में 13 सही है। तो x + 16 हो जाएगा और इंटू में x - 3 हो जाएगा। देख लीजिए, x + 16 कहाँ पर है? x + 16 इंटू x - 3, यानी कि घ ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक बार सीखिए, समझिए। अगला प्रश्न 5 नंबर, अब एक्स स्क्वायर के साथ संख्या रहेगा वैसा भी प्रश्न अब आने वाला है। तो अब इसको भी सॉल्व करके देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 12, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो डायरेक्ट आपको लास्ट वाला को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो इसको तोड़ सकते हैं 6 दूना 12, माइनस में 8 लाना है, यानी कि दोनों को माइनस में रखेंगे तभी तो आएगा। तो x - 6
और इनटू में x माइनस 2 इसका आंसर मिल चुका है, यानी कि गुणनखंड मिल चुका है। देख लीजिए क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 6 नंबर, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिखूंगा नहीं, तो आपको क्या करना है, 10 को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो 10 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो 5 दूना 10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, और ये दोनों को जोड़ देंगे प्लस में रख के, तो प्लस 7 आ जाएगा। तो क्या मिल गया, x प्लस 7, यानी कि दोनों प्लस में है, तो सॉरी x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इसका सही आंसर आ चुका है। x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इसका सही आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न 7 नंबर, 7 नंबर में क्या है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 8 को 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। तो क्या कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ सकते हैं 4 दूना 8, लेकिन लाना है कितना, -6 लाना है, बीच वाला संख्या आना चाहिए। तो दोनों को माइनस में रखेंगे तो आ जाएगा -6 जोड़ने पर। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, x माइनस 4 इंटू में x माइनस 2 यही तो लेना था, इसका गुणनखंड आ चुका है। मिला के आप देख लीजिए कहां पर है, दोनों माइनस में, यानी कि क ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर आ गया है एक्स स्क्वायर के साथ, यहां पर आ गया है एक्स स्क्वायर के साथ संख्या, यानी कि जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं था, इसका मतलब वहां पर एक था, एक छिपा हुआ रहता है। लेकिन यहां पर जैसे 3 4 5 6 7 8 रहेगा, तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं लिख लेता हूं क्या दिया हुआ है, 8x स्क्वायर माइनस 70x और माइनस में 18। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला संख्या को लास्ट वाला संख्या के साथ गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 144, 18 8 144 होता है। और इसको 2 पार्ट में तोड़ के इसके बराबर लाना है, बीच वाला संख्या के बराबर लाना है। तो इसको आप तोड़ सकते हैं 72 दूना 44। तो अगर इसको माइनस में रखें और इसको प्लस में रखें, तो एक माइनस एक प्लस तो घटेगा, तो 72 में 2 घटेगा तो 70 बचेगा, इसका सही आ चुका है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर और YouTube में बहुत सा तरीका बताया गया होगा, लेकिन मैं भी YouTube में बहुत सा तरीका देखा हूं, लेकिन सभी के सभी फेल हो गया है। तो ये तरीका को आप सीख लीजिए, और नहीं तो आप पहले से जो जानते हैं उसी तरीका को यूज कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर -72 है ना, तो -72 को ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्लस में 2 है तो +2 ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर अनुपात का चिन्ह दे दीजिए, अनुपात का चिन्ह यहाँ पर देना होगा। ध्यान दीजिएगा, अनुपात का चिन्ह 2 के बाद दिए और यहाँ पर पहले दिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या करना है, ये 8 को यहाँ पर उतार के रख दीजिए और ये -18 को यहाँ पर उतार के रख दीजिए। तो आपको चेक करना है कि दोनों तरफ अनुपात सेम आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 9 72 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 और 9 दूना 18, दोनों तरफ अनुपात क्या है, सेम है। तो एक गुणनखंड मिल चुका है, यानी कि अब यहाँ पर 1 है तो 1x, अगर यहाँ पर 2 है तो 2x, अगर यहाँ पर 3 है तो 3x लेंगे। तो यहाँ पर 1 है तो 1x, यानी कि सिर्फ x, तो x माइनस 9 1 मिल चुका है। तो दूसरा का क्या होगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर x है तो यहाँ से x, एक तो x कटेगा तो बच जाएगा 8x। अब इससे इसको डिवाइड करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 9 दूना 18 इसका गुणनखंड आ चुका है। देख लीजिए x माइनस 9 इंटू 8x प्लस 2, यानी कि क ऑप्शन सही है। यही काम करना है और इसी तरीका को यूज करिएगा। YouTube में बहुत सा तरीका, यानी कि इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए बताया गया है, लेकिन सभी के सभी फेल हो चुका है। तो मैं सभी को अच्छा से समझ के मैं बनाया हूं। इस ट्रिक को अगर यूज करना चाहते हैं तो बेहिचक करिए। अगर आप दूसरा ट्रिक को यूज करेंगे तो 100% गलती होने का चांस है। अगला प्रश्न 9 नंबर, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर भी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार मैं लिख लेता हूं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 2 पार्ट में तोड़िए, लाना है कितना, -7। तो 6 एकम 6, दोनों को माइनस में रखेंगे। तो मैंने क्या बोला था, तो इस तरीके से -6 को यहाँ पर रख दीजिए और 1 को यहाँ पर रख दीजिए, यानी कि -1, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, और ये संख्या को यहाँ पर उतार दीजिए और लास्ट वाला को यहाँ पर उतार दीजिए। दोनों तरफ आपको अनुपात सेम करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये हो गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस आपको लास्ट में ही रखना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पर तो सही है, मतलब कि सिर्फ माइनस को उधर में कर देना है। तो सेम आ गया ना। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ठो x,
यानी कि x माइनस 2 आ चुका है। इसके बाद वाला क्या होगा, तो x से इसको डिवाइड करिए तो क्या बचेगा 3x, और माइनस 2 से इसको डिवाइड करिए तो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2 इतना। तो देख लीजिए x माइनस 2 कहाँ पर है, x माइनस 2 यानी कि दोनों माइनस में है ना, तो x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 1 यानी कि ग ऑप्शन सही है। तो कभी भी मिस्टेक होने का मतलब कि नहीं हो सकता है मिस्टेक अगर एक बार सीख लेंगे तो। लेकिन बहुत लोगों ने इसी प्रश्न को बहुत सा ट्रिक बताया लेकिन उस ट्रिक से नहीं बना, गलत हो रहा था, इसीलिए मैंने इस ट्रिक को बता रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रिक को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए बेहिचक। अगर आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे निकालना जानते हैं, जैसे आप 8-9 क्लास में सीखे हैं उसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आप जानते ही हैं कि एक क्वेश्चन को गलत करने से आप कितना पीछे चले जाएंगे। अगला प्रश्न 10 नंबर, यहां पर समझिए। अब मैं फटाफट कैलकुलेशन करूंगा तो कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 ये दिया हुआ है ना, तो 3 दूना 6। तो यहां पर क्या हो गया 3 दूना 6। समझने का प्रयास कीजिएगा तो दो पार्ट में तोड़िए, -5 लाना है तो 3 दूना 5, सॉरी मैं यहाँ पर मिस्टेक कर रहा हूँ, 3 दूना 6 यानी कि दोनों को माइनस में रखेंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, -3 को इधर रखिए और -2 को उधर रखिए, लेकिन यहाँ पर इधर में अनुपात का चिन्ह देना है और इससे पहले इधर में अनुपात का चिन्ह देना है। ये 2 को यहाँ पर उतारिए, ये -3 को यहाँ पर उतारिए। तो यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:3 यानी कि यहाँ पर तो इतना ही रह जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ अनुपात सेम होना चाहिए और चिन्ह में भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस में आ रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी कि दोनों माइनस में, तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो यहाँ पर कितना लाना है, -5, तो 3 दू 5 ये तो सही है। तो अब ध्यान दीजिएगा मैंने क्या रखा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये वाला 2 और इधर में ये -2 और इधर में -3। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो देखिएगा कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार अच्छा से सीखिएगा, समझिएगा, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस रहता है। तो हो सकता है कि आप इस तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूं। और यहाँ पर समझिए, जैसे 6 को आप तोड़े, 6 को तोड़े 3 दूना 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो -5 आ रहा है, लेकिन 6 एकम 6 तोड़ने से भी तो आ सकता है ना, इसीलिए यहाँ पर सेट नहीं हो पाया। एक बार समझिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 6 है, इसको 2 पार्ट में तोड़ना है ना, तो 2 पार्ट में तोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको तोड़ते हैं 3 दूना 6 और दोनों को माइनस में रखते हैं तो भी -5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे गड़बड़ हो रहा था। अब ध्यान दीजिएगा तो आप इसको तोड़ सकते हैं, 6 एकम 6 और माइनस में 5 लाना है तो बड़ा वाला को माइनस में और इसको प्लस में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, तो माइनस में 6 इधर रख दीजिए और इधर में प्लस में 1 रख दीजिए। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, ये 2 को यहाँ पर उतारिए और ये -3 को यहाँ पर उतारिए। अब मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और इधर में तो उतना है ही, यानी कि दोनों तरफ अनुपात क्या हुआ, बराबर हो चुका है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, यानी कि दोनों तरफ अनुपात बराबर आ गया, यानी कि एक गुणनखंड मिल चुका है। तो यहाँ पर 1 है तो x लिखेंगे, यानी कि 1x, अगर यहाँ पर 2 रहता तो 2x लिखते हैं, तो x -3 और दूसरा का क्या हो जाएगा, तो x से स्क्वायर वाला पार्ट को डिवाइड करिए तो क्या बचेगा 2x और इससे इसको डिवाइड करिए, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 इतना हो गया। देख लीजिए कहां पर है, x -3, तो x -3 इंटू 2x + 1 ये राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करना है और इस तरह का गुणनखंड कहीं पर भी जब कैलकुलेशन करते हैं या तो इस तरह का प्रश्न पूछा ही जाएगा, या नहीं तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह का आता है, तो वहां पर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है समय को बचाने के चलते। तो मैं इस पर भी आधारित प्रश्न को बनाऊंगा कि कहां पर इसका इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं पर इस तरह का ही प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न, तो ये क्लियर है 11 नंबर। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या है 6x² प्लस में 6x² प्लस
यहाँ पर 37x और प्लस में 6 है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले 6 छक 36 करेंगे, तो 6 छक 36 तो क्या हो जाएगा, यानी कि 36 एकम 36 होगा ना, 36 एकम 36, तो 36 को रख दीजिए और यहाँ पर 1 को रख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अनुपात और यहाँ पर अनुपात, तो यहाँ पर 6 रख दीजिए और यहाँ पर 6 रख दीजिए, तो इधर में ठीक है, 6 एकम 6, 6 छक 36, दोनों तरफ अनुपात बराबर हो गया। तो यहाँ पर 1 है तो x प्लस 6 इंटू में क्या हो जाएगा, x से स्क्वायर वाला पार्ट को डिवाइड करिए तो 6x बचेगा और ये 6 से इसको डिवाइड करिए तो 1 बचेगा। देख लीजिए, तो राइट आंसर आ गया है x प्लस 6 का ऑप्शन सही है। देखिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है, एक बार सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, पढ़ लिख कर अच्छा करना चाहते हैं तो एक बार मेहनत करिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, और अब तक आप सोच रहे होंगे कि एक ही तरह का प्रश्न आने वाला है, आगे आने वाला है मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए यानी कि रूट ज्ञात करने के लिए, और रूट ज्ञात करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए, 6x स्क्वायर है और प्लस में x माइनस 12, इसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 12 छक 72 कर लीजिए, तो 12 छक 72 हो गया, 2 पार्ट में तोड़िए तो 9 अठे 72, ध्यान दीजिए 9 अठे 72, अगर इसको प्लस में रख दें, इसको माइनस में रख देंगे तो 9 में 8 घटेगा तो 1 बचेगा, क्योंकि बीच में क्या है, 1 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो राइट हो गया है। तो इधर में आप प्लस 9 रख दीजिए और इधर में माइनस 8 रख दीजिए, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, ये 6 को यहाँ पर उतारिए, ये माइनस 12 को यहाँ पर उतार दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना होगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, दोनों तरफ माइनस में है तो कट जाएगा, तो क्या होगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो 2 चौके 8 और 2 चौके 8, मतलब 4 से काटे, 4 दूना 8 और 4 तिया 12, दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पर 2 है तो आपको 2x लेना होगा। इसके बाद दोनों प्लस में है ना, तो प्लस में यानी कि 2x प्लस 3। अब दूसरा का क्या होगा, तो 2x से x स्क्वायर वाला पार्ट को डिवाइड करिए तो कितना होगा, 2 तिया 6, यहाँ पर 3 होगा और x कटेगा, एक तो x बचेगा। इसके बाद 3 से इसको डिवाइड करिए तो सबसे पहले प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस दे दीजिए और इसके बाद 3 चौके 12, देखिए इतना इसका राइट आंसर है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ही सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आगे भी अलग तरह का प्रश्न आने वाला है, मूल ज्ञात करने के लिए भी आएगा। यहाँ पर देखिए इसका भी गुणनखंड निकालना है, लेकिन एक बार निकाल ही लीजिए, ऐसा आप नहीं समझिए कि एक ही तरह का प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार सभी को आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा। अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो जितना भी प्रश्न इसमें है एक बार सभी को खुद से प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 चौके 36, तो यहाँ पर 9 चौके 36 हो गया। अब इसको आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो 9 6 15 होता है ना, तो 9 चौके 36 ही तोड़ दिए, दोनों को माइनस में रख देंगे, यहाँ पर सॉरी, तो 9 चौके 36 और लाना कितना है 15, तो आप इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 18 दूना 36, ध्यान दीजिएगा 18 दूना 36, 12 तिया 36, तो यहाँ पर 12 तिया 36, तो दोनों को माइनस में रखेंगे तो माइनस 15 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर माइनस 12 रखेंगे और इधर में माइनस 3 रखेंगे, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, और यहाँ पर 9 रख दीजिए, यहाँ पर 4 रख दीजिए और दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, और इधर में तो वही है, यानी कि माइनस को उधर ले जाइए, बराबर आ गया, तो 3x माइनस 4 मिल चुका है। अब आगे क्या होगा, तो इससे इसको डिवाइड करिए स्क्वायर वाला पार्ट को, तो 3 तिहाई 9 और x, और यहाँ पर क्या करेंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि 4 से लास्ट वाला को डिवाइड करते हैं, यही काम करते हैं, तो 4 एकम 4, ये राइट आंसर आ गया है। तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 इंटू में 3x माइनस 1 राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखिए, समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला था कि मान निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, मान ज्ञात करने के लिए भी कहा जा सकता है, यानी कि मान निकालने को रूट निकालने के लिए भी कहा जाता है। जैसे आपसे कहा गया कि x का मान निकालिए, इसका मतलब आपको समझना है कि रूट निकालने के लिए कहा गया है, या हिंदी में मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो मूल ज्ञात करने के लिए भी आपको यही प्रोसेस आपको यूज करना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या बोला है, समीकरण दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा, यानी कि मूल क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर एक बार मैं समझा देता हूं, x स्क्वायर प्लस
17x प्लस 72 है, तो यहाँ पर तो कोई संख्या नहीं है, तो एक है ना, तो एक रहेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको दो पार्ट में तोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, लेकिन इतना आना चाहिए, तो 9 8 72 और 9 और 8 17 होता है जोड़ने पर, तो दोनों प्लस में। अब ध्यान दीजिएगा, तो मूल क्या होगा, तो मूल क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर दोनों प्लस में है तो मूल दोनों माइनस में होगा, अगर दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस में होगा। अगर कहने का मतलब है कि जो जैसे ये प्लस में है तो मूल माइनस में होगा, फिर से ये प्लस में है तो मूल माइनस में होगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर जो आएगा, वैल्यू जो आएगा 2 आएगा, तो इसका ये हो गया सही आंसर। देख लीजिए, मिला लीजिए, तो कहां पर है, दोनों माइनस में, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो बताइएगा, इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। यहां पर सही गुणनखंड चुने, यानी कि इसमें से एक गुणनखंड बताइए, दोनों तो नहीं दिया हुआ है ना, तो आप क्या करेंगे, तो मैं एक बार लिख लेता हूं, 2x², इसके बाद -5x और प्लस में 2, तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 करेंगे ना, और 4 को दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो 4 एकम 4, दोनों को माइनस में रखेंगे, तो -5 आ रहा है, तो -4 इधर रख दीजिए और -1 इधर रख दीजिए, इधर में अनुपात का चिन्ह, यहाँ पर अनुपात का चिन्ह, यहाँ पर 2 रखेंगे और यहाँ पर 2 रखेंगे, यही काम तो करते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और इधर में 2, तो यहाँ पर 1 आया, तो x -2, इसके बाद क्या होगा, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा 2x, और इससे इसको डिवाइड करिए, तो माइनस प्लस माइनस और 2 एकम 2, इतना। अब इसी दो में से कोई एक होगा आंसर में, तो देख लीजिए x -2 ये वाला सही है, यानी कि क ऑप्शन सही है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, एक बार सीखिए समझिए, कोई भी नहीं जानता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, इसीलिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा, तैयार रहना होगा। अगला प्रश्न 17 नंबर। अब इसमें क्या बोला है, मूल ज्ञात करने के लिए, यानी कि x का वैल्यू ज्ञात करने के लिए, तो x का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, वही प्रश्न आ गया ना, वही प्रश्न आ गया। तो मूल ज्ञात करना या x का वैल्यू ज्ञात करना वही बात है, या इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा रूट ज्ञात करने के लिए, तो वही प्रश्न था। अगला प्रश्न 18 नंबर। अब यहां पर मूल ज्ञात करना है, तो एक बार मैं लिख लेता हूं, x² - 8x प्लस 15। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे, तो अब यहां पर समझिएगा, तो 8 लाना है ना, तो 5 तिया 15 और दोनों को अगर माइनस में रख के जोड़ देंगे तो 5 3 8, यानी कि -8 आ रहा है, बीच वाला संख्या मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जैसे ये माइनस में आ गया तो मूल क्या होगा, प्लस में होगा, ये माइनस में आ गया तो मूल क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि 2 मूल और दोनों प्लस में, राइट है। तो देख लीजिए कहां पर है, ख ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है, कहां पर, यानी कि ख, यहां पर देखिए ख लिखा हुआ है ना, मिस्टेक हुआ है, यानी कि ख ऑप्शन सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पर डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।